सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मर्डर केस पर सुनवाई की और ममता सरकार और बंगाल पुलिस की जमकर क्लास लगा दी। अभया के साथ जो हुआ, सेमिनार हॉल में उसकी चीखें किसी ने न सुनी। दरिंदों का हाथ तक नहीं कांपा। जिसके बाद लाडली ने सुसाइड कर लिया, इसकी खबर उनके माँ बाप को दी गई। 3 घंटे का लंबा इंतजार करवाया गया। FIR में भी लिखा गया सुसाइड, वो भी इतनी लापरवाही कि शाम को FIR दर्ज किया गया। प्रिंसिपल घोष आखिर उस वक्त कहाँ था? क्यों माँ बाप को नहीं मिलाया गया? वहीं अंतिम संस्कार के वक्त इतनी जल्दी क्यों की गई? ये सवाल है जो CJI TY चंद्रचूड़ ने पूछा है और ममता सरकार और बंगाल पुलिस की जमकर क्लास लगाई है। प्रदर्शन की आड़ में गुंडों ने सेमिनार हॉल को तोड़ दिया, जिसकी दीवारें अभया के साथ हुई बर्बरता का सबूत दे रही थी। पूरा मामला आग की तरफ फैल चुका है। डॉक्टर्स सड़कों पर सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी। प्रदर्शन की आड़ में डॉक्टर्स पर हमला किया जा रहा है। आप जरा ये वीडियो देखिए जिसमें डॉक्टर्स खुद को छुपा रहे हैं। इस वीडियो को शुभेंदु अधिकारी ने शेयर किया था। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग RG मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज कम्प्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। इस प्रदर्शन में महिला डॉक्टरों को धमकी मिली थी अभया जैसे हाल करने की, यानी कि उनके पैरों को चीर देने की, उनको मार मार कर घायल करने की और फिर उनके साथ बर्बरता करने की धमकी मिली है। उनकी गलती ये है कि उन्होंने आवाज उठाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात उठी और फिर सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया और फिर CJI ने जमकर लताड़ लगा दी। महिलाओं की गलती ये है कि उन्होंने आवाज उठाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात भी उठी। सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टरों की शिकायत पढ़ी जिन्हें रेप की धमकी दी गई थी। इस पर वकील ने कहा कि मैं अस्पताल की महिला डॉक्टरों की ओर से पेश हुआ हूँ। जब भीड़ अंदर आई तो कुछ लोग महिला छात्रावास में घुस आए और ऐसे शब्दों में धमकाया जो यहाँ नहीं कहे जा सकते। राज्य पुलिस मौके से भाग गई। माता पिता महिला डॉक्टरों को नहीं भेज रहे हैं क्योंकि वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि कुछ पुलिसकर्मी महिला चेंजिंग रूम के अंदर घुस गए थे। कृपया सील बंद लिफाफा देखें कि वहां डॉक्टरों की क्या स्थिति है। CJI ने इस पर कहा कि महिला डॉक्टरों को उनके नाम से बुलाया गया और धमकी दी गई। उनका भी वही हाल होगा जो मृतक का हुआ था। पुलिस कैसे भाग गई, यह कोई सामान्य शिकायत नहीं है। पुलिस क्या कर रही थी? हमने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है क्योंकि वंचित तबके के लोग परेशान हैं। अब अगर तुम पुलिस से इन महिला डॉक्टरों को सुरक्षा देने के लिए कहे तो क्या पुलिस डॉक्टरों की सुरक्षा करेगी? कौन सी पुलिस अस्पताल की सुरक्षा करेगी? इस पर केंद्र सरकार CISF को RG मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। चूँकि यह कोर्ट सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित मामले पर विचार कर रहा है, इसलिए हम देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने काम पर लौट आएं, क्योंकि इससे मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलने में दिक्कत हो रही है। हम आपकी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखेंगे, आप हम पर भरोसा रखें। वहीं चीफ जस्टिस ने कहा कि पीड़िता की डिटेल्स मीडिया में आ गई है, उसकी निजता का ख्याल नहीं रखा गया। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI को जांच सौंपी है। नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें 10 सदस्य होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने RG मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ की घटना पर बंगाल सरकार को 22 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। टास्क फोर्स को 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट देनी होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।